हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एनएफई टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके हर प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज। आपको पता है कंपोज का मतलब होता है लिखना, रिटन, है ना। कंपोज का मतलब क्या होता है, रिटन। ठीक है, आप मुझे बताइए, याद है आपको किसने लिखा है इसको, एन एपिटाफ रिटन बाय। अब देखिए आपके सामने भी लिखा हुआ है ये वाल्टर डी ला बेयर। और किस ऑप्शन में है, डी में है, ये देखिए, बहुत सुंदर। अब बताइए वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, आपको बताइए मुझे कब उनका जन्म हुआ था, बताइए। चलिए देखिए, आपको याद होगा, मुझे लगता है कि 1873 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वाल्टर डिलामेयर मार्क्ड अस अवेयर ऑफ, वो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। अरे भाई, किससे बारे में, क्यों जागरूक करना चाहते हैं, किसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं इन ह्यूमन कंडीशन, और मानवीय परिस्थिति जो होती जा रही है मॉडर्न लाइफ की, आधुनिक जीवन की। इन ह्यूमन का मतलब फिर से बताता हूँ, अमानवीय होता है, अमानवीय, है ना। हम मानवता दिखाना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए वो कहते हैं अमानवीय। अमानवीय कंडीशन जो है मॉडर्न लाइफ की, उसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द पोएट वाल्टर डिलामेयर वाज डाइड इन। अब बताइए कब उनकी मौत हुई थी, 1956 में, सॉरी, हाँ 1956 में। ये बिल्कुल सही जवाब है, और यह जवाब जो है गलत है। ये देखिए 1856 जब उनका जन्म ही हुआ था 1973 में, तो फिर इनकी मृत्यु 1856 में नहीं हो सकती है, ये इलॉजिकल है, बाय मिस्टेक इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप जान चुके होंगे, इसको काट दीजिए, खत्म हो गया। सही आंसर 1956। वाल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर, आपको याद है कितने साल की उम्र में उनको उनके पापा खो गए थे। खो जाना का मतलब क्या, एक्सपायर कर गए थे, याद करिए, 4 साल, है ना। कौन सा, चार, 4 साल। ये देखिए टाइपो एरर हो गया है, ये टाइपो एरर है, ये 6 ईयर होना चाहिए था, 6 ईयर, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू, ये कहां से बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंधित है, ये बताइए, किस देश से संबंधित है ये, किस देश से संबंधित है, याद आ गया। वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू, सबसे पहले तो सेंचुरी की बात कर, कंट्री तो बाद में कहेगा, पहले सेंचुरी बताइए। ये जब इनका जन्म हुआ था 1873, का मतलब है ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और डेथ हुई थी इनकी 20th सेंचुरी में, यानी 1956 में। ठीक है, तो ये सही आंसर है 19th सेंचुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे पता चल पा रहा है मुझे, जब आपने डिस्कस कर लिया था लाइन बाय लाइन, तो वहां से आपको सारी बातें पता चल रही है क्लैरिटी में। अगर कोई ऑप्शन गलत भी दिया है तो आप कहो कि नहीं सर ये तो गलत है आंसर, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ ने उनको दिया था, याद है आपको, याद है ना। ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया था, बताइए कब दिया गया था, 51, 52, 53, 54, बताइए कब दिया गया था, याद नहीं है आपको। चलिए कमेंट करके बताइए, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, मैं देखता हूँ आप सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आपने सही से पढ़ा होगा, पहला वीडियो को देखा होगा, तो आप मुझे पक्का बताएंगे। चलिए ये आंसर आपके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्टर डिला मेयर वॉज डैश ए पोएट, अ नोवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल ऑफ दीज। मैंने जब सेकेंड वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था कि ये पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और नोवेलिस्ट भी थे, है ना, यानी कि इनमें से ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एपिटाफ एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल, ये जो एपिटाफ है, एक जो टॉम्ब स्टोन है, एक जो समाधि का पत्थर है, वो किसकी बात कर रहा है, कौन सा ब्यूटीफुल कौन है वहां पर, तो ब्यूटीफुल एक लेडी है, पॉसिबली वो जो है ऑथर की, यानी कि वाल्टर डिलामेयर की वाइफ है। ठीक है, शायद कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वाल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट। अब ये फ्रेश इंटरेस्ट किस में दिखाते हैं, ओल्ड थीम में, किस में दिखाते हैं, ओल्ड थीम में। आपको याद है लास्ट लाइन के पहला वाला जो लाइन था उसमें मैंने जिक्र किया था आपसे, कहते हैं द टोन ऑफ द पोएम, जो पोएम की जो टोन है वो कैसी है, तो मेलनकली है। मेलनकली का मतलब उदासी भरा, है ना। जो एपिटाफ की टोन है वो उदासी भरा, आपको याद है, पोएट चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे मरने के बाद इसको कौन याद करेगा, क्योंकि समय सबको भुला देता है।
यही बात है ना एग्जैक्टली, यस बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो मेलनकली सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटाफ। जो है ना, क्रम्बल का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति टुकड़े टुकड़े में नहीं बट सकता, इसका मतलब है कि वह डाई कर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। यानी कि इस ऑप्शन को ही सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द लेडी मेंशनड। लेडी जो है मेंशन करती है इन द पोएम एंड एपिटाफ बिलोंग टू नॉर्थ कंट्री, ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री। वो जो महिला है जिसका जिक्र एपिटैफ में किया गया है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? याद करिए। पोएट ने कहा था कि भैया ये वेस्ट कंट्री में सबसे अच्छी महिला है ना। तो ये देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर है। और एपिटैफ के लिए मैंने एक आपको ड्रॉ करके भी बताया था, ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। पोएटिक डिवाइस विच मीन्स द विच इज द पोएम एन एपिटैफ इज, क्या है इसमें बताइए? ये एम्बिग्यूटी है। अब एम्बिग्यूटी क्या होती है? चलिए इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली मैं इस पोएटिक डिवाइस के बारे में इतना श्योर नहीं हूं, ठीक है। चलिए मैं किसी वीडियो में आपको चलते चलते बता दूंगा, ठीक है। चलिए वाल्टर डिलामेयर फील्स, वाल्टर डिलामेयर फील्स करती हैं, महसूस करती हैं क्या? आफ्टर माय डेथ, मेरी डेथ के बाद, नोबडी विल रिमेंबर, किसे याद नहीं करेंगे? याद करिए, कहा कि अभी तो मैं जीवित हूं तो मैं इनको याद कर रहा हूं, लेकिन मेरी डेथ के बाद कौन याद नहीं करेगा? किसे? हर को। हर यानी कि वो जो ब्यूटीफुल लेडी थी उसको कोई भी याद नहीं करेगा। द पोएट वाल्टर डिलामेयर एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर, द पोएट वाल्टर डिलामेयर एक्सप्रेसेस हिज सैड, सैड का मतलब दुखी वाला, है ना। फीलिंग का मतलब भावना, दुखी भावना। एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस का मतलब है देना, व्यक्त करना। किसके लिए करते हैं? लेडी के लिए करते हैं ना, यस लेडी के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द लेडी लाई, कहां लेटी हुई है वो? एन एपिटैफ में, ए फॉरेस्ट में, ए अर्थ में? तो आपको पता है एन एपिटैफ में, यानी कि जो ग्रेवयार्ड है ना, उसी में वो लेटी हुई हैं, यानी कि मृत्यु के बाद उसको दफना दिया गया है। और एन एपिटैफ वर्क रेफर्स टू, एन एपिटैफ जो है वर्क है, रेफर करता है, किसको रेफर करता है जी? एपिटैफ जो वर्क होता है वो किसको रेफर करता है? तो कहते हैं इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, है ना। दूसरा है इंस्क्रिप्शन द बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव, इंस्क्रिप्शन, और डी में है इंस्क्रिप्शन। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन द बिल्डिंग, इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव। ग्रेव पे बनाई गई एक जो स्मृति समाधि पत्थर होती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया बी। द वर्ड क्रेम्बल या क्रम्बल मीन्स क्या? आपको बताया मैंने, डेथ। ये क्या दिया है? क्रम्बल, इसका मतलब होता है डाई करना, बर्थ नहीं, गलत है ये, ठीक है। तो क्रम्बल का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, डाई, ठीक है। वाल्टर डिलामेयर इज ए डैश पोएट, आपको मैंने बताया था मॉडर्न पोएट, जिनका भाई बर्थ 1850 के बाद हुआ है, सब के सब क्या है? वो मॉडर्न पोएट हैं। एन एपिटाफ इज द पोएम ऑफ वाल्टर डिलामेयर, याद आ गया आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। और याद रखिए परीक्षाओं में भी आप क्वेश्चन को देखने से पहले मत घबराइएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको ये वीडियो अगर आपने देखा हुआ है, देख लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, द पोस्ट थिंग्स दैट, यहाँ पर द पोएट है, ये जो पोएट है पोस्टली है, ये पोएट है ना। टाइपो एरर हो गया है, टाइप करते वक्त जो है इसमें मिस्टेक हो गया है। जो पोएट है वो थिंक करते हैं, सोचते हैं, थिंक मतलब सोचना, क्या सोचते हैं? डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, क्या हमेशा के लिए नहीं है? तो जी ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है। अब कोई विमेन या कोई बंदा हैंडसम है या कोई महिला बहुत सुंदर है, उसके डेथ के बाद वो खत्म हो जाती है, सुंदरता भी चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पोएट टेल्स, फिर से एरर है ये, देखिए यहाँ पोएट होगा, ठीक है ना, POET पोएट। टेल्स दैट आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, विल क्या होंगे? फॉरगेट कर जाएंगे, रिमेंबर कोई नहीं करेगा उनको। कौन रिमेंबर कर? द पोएट टेल्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर, याद नहीं करेगा उनको, कोई भी उनको याद नहीं करेगा, सब के सब उसको भूल जाएंगे, नोबडी विल रिमेंबर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप समझ में आ गया है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो आप वीडियो को, हर प्रश्न को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं। और खूब मन लगाकर तैयारी करिए, दिखाइए कि इंग्लिश कठिन नहीं है, फियरलेस है ना। फियरलेस आप पढ़ रहे हैं, डर मुक्त होकर आप पढ़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट मुझे दिखना चाहिए आपके अंक पत्र में। इंग्लिश में आपका अच्छा स्कोर मुझे चाहिए, इसी कारण मैं इतना लगातार मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।